गोंडा भले ही देश के सबसे गंदे शहरों की सूची से अब उभर पाया है और लगातार शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में जिले में आज सेंट जेवियर्स स्कूल सेकेंडरी में स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा से आए दिनेश रस्तोगी इस विषय पर विद्यालय के छात्र छात्राओं अभिभावकों से संवाद व जागरूकता के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से अपशिष्ट पदार्थ पॉलीथीन का उपयोग न करने, अपशिष्ट प्रबंधन व इसके दुष्प्रभाव की भी विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही साथ उन्होंने प्लास्टिक बोतलों से ईंट बनाना व बोतलों का सदुपयोग करना सिखाया, जिससे पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त किया जा सके। इन्होंने इससे पूर्व इस विषय पर देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में सराहनीय कार्य किया, जिसको EPI बोलते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, 180 देशों का तैयार होता है। हिंदुस्तान की एयर क्वालिटी में हमको कुल 13.4% मार्क्स मिले हैं और हमारा स्थान 180 देशों में 179th है। ये शर्म की बात है कि हमारी इतनी पोजीशन खराब है और EPI इंडेक्स में हमारा स्थान पूरे वर्ल्ड में 168th पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्री और हमको मार्क्स 28 नंबर भी नहीं 100 में मिल पाए हैं। तो जब रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है तो हम लोग को कुछ करना है, तो हम बच्चों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, क्योंकि वहाँ हमारी पहुँच है, तो हम लोग लगे हैं। तो क्या कर रहे हैं? भारत सरकार सेग्रीगेट करने का कर रहे हैं, पेरेंट्स की वर्कशॉप कर रहे हैं कि कूड़ा तीनों अलग अलग डिब्बों में रखो, खाद बनाने वाला अलग, उससे खाद बनवाओ, जो कबाड़ी को देना है वो कबाड़ी को दो, और जो रैक पिकर से ये जो पॉलीथीन है, रैपर्स हैं, इसको अलग रखो, जिससे कि इससे इको ब्रिक बन सके। और एक कूड़ेदान ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइपर, सैनिटरी नैपकिन्स और जो कूड़ा किसी भी मतलब का नहीं है वो वहाँ डालें, वो नगर पालिका को दें, वो नगर पालिका उससे डिस्पोजल करे। भारत सरकार हर साल स्वच्छता अभियान चलाती है और रैंकिंग भी देती है, जिसमें इंदौर सबसे साफ शहर है। उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में यानी 180 कंट्री में इंडिया का 179 पोजीशन है, तो ये कैसे हो सकता है कि भारत कहती है कि हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान है, वो बहुत साफ देश है? तो इसका मतलब है कि सरकार झूठ बोल रही है, भारत सरकार? मेरे ख्याल से सरकार झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन ये तो एक शहर का वो बता रही है ना, हम 180 देशों का बता रहे हैं और ये तो आंकड़ा वेल पब्लिश्ड है। येल यूनिवर्सिटी USA की है, वो इसकी स्टडी करती है और पिछले 22 सालों से कर रही है और वर्ल्ड ओवर ये एक्सेप्ट होता है। EPI, अगर आप जैसे ही कंप्यूटर में EPI डालेंगे, फौरन आपको सारा डाटा आ जाएगा। बहुत थॉरो स्टडी है और 2 साल में एक बार रिपोर्ट आती है। ये जो वेस्टेज से आप कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या बनाएंगे आगे और किस तरीके से इसको वेस्टेज को इस्तेमाल करेंगे लोग? बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि आप अपने यहाँ घर में सेग्रीगेट करना शुरू करो, सड़ने वाले कूड़े को अलग रखो। अगर आपके यहाँ कच्ची ज़मीन है तो गड्ढा खोदो, उसमें कंपोस्ट। अब स्कूल थोड़ी उनको ये ट्रेनिंग देगा कि कैसे कंपोस्ट बनाई जाती है, लेकिन कुछ भी ना ट्रेनिंग दो तो कुदरत का खेल है। अगर आप डालोगे, और हमारे यहाँ तो सूर्य महाराज की कृपा है, वो सड़ेगा ही। मिट्टी से ढक देना है, रोज डालो, रोज ढको, रोज डालो, रोज ढको। ढकने का काम बहुत आसान है, उसी गड्ढे से तो मिट्टी निकली है, उसी गड्ढे में डालते जाओ, तो कभी बदबू नहीं आएगी, कोई कीड़ा कोड़ा नहीं होगा, और जो कीड़े होंगे वो अंदर रहेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो 60 to 70% कूड़ा हमारा सड़ने वाला होता है, तो 70% कूड़ा तो बचा। अब 30% बचा, उसमें से 20-25% कबाड़ी ले जाता है, तो मुश्किल से 5-6% कूड़ा बचा। उसमें से भी अब हम ये ले रहे हैं, इन बोतलों को ले रहे हैं, और इसके तो और थोड़ा कम हो गया। हो सकता है 2 या 3% कूड़ा होगा जो वाकई में नगर पालिका को उठाना होगा। तो नगर पालिका को भी अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, कम ट्रकों से काम हो जाएगा, कम स्वीपर लोगों से काम हो जाएगा। और जलाना तो है ही नहीं कूड़े को किसी भी हालत में। वो तो आई थिंक सरकार ने, मैंने सड़क के साफ करने में कर्मियों से बात की थी, मैंने कहा भाई अब तुम DSLI दिखाओगे? हर एक नहीं साहब, DSLI दिखाएंगे तो 1000 रुपया जुर्माना हो जाएगा और सज़ा अलग हो जाए कुछ। तो अब कम से कम लखनऊ में मैंने देखा कि कूड़ा जल नहीं रहा है, लेकिन गोंडा में जलता हुआ देख लिया है।
तो जलने में तो फिर फैल गया तो सब जगह सबको वही गंदी सांस को लेना पड़ेगा। प्लास्टिक को जब आप जलाते हैं तो 52 प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि कैंसर देवा है। जाड़ों में तो टायर को लोग तापते हैं क्योंकि ज़्यादा हीट निकलती है। तो सब हम इनटेक अपनी फेफड़ों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये जागरूकता लानी अब हमारे बच्चों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से लाया जाएगा इस चीज़ को। एटलीस्ट प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। सरकार कर रही है बहुत कुछ, लेकिन पब्लिक को भी लगना ही होगा। मैं डायरेक्टर मैनेजर सेंट ज़ेवियर्स स्कूल गोंडा। एक्चुअली ये प्रयास है, देखिए हम लोग टोटली गवर्नमेंट पे तो डिपेंड नहीं कर सकते हैं चीज़ें के लिए। दिस इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग भी एज सिटीजन्स आगे बढ़े इस चीज़ के लिए। एंड ये बहुत पहले से ही ये प्लान था। एक तो 18-19 में हमें ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया गया था, तो ये शुरू से ही था कि कुछ करना है हमें, है ना। लेकिन ये कोविड के कारण हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पाए। एंड सर रस्तोगी सर भी इस चीज़ से इन्वॉल्व थे बहुत पहले से ही। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला कि एटलीस्ट हम लोग इस चीज़ को शुरू करें, है ना। और जो ब्रांड एम्बेसडर हम लोग को चूज़ किया गया, इसके लिए भी हम लोग को और ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। तो ये एक कोशिश है एंड आई एम श्योर कि हम लोग अगर इस चीज़ पे आगे जाएंगे तो वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इसमें। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट हमारे आसपास के एरिया हैं, ये चौराहा तक है। हम लोग नगर पालिका का भी हेल्प लिए हैं। कल ओरिएंटेशन हम लोग रख रहे हैं हमारे पेरेंट्स का। तो ये है कि सफाई, है ना, प्लास्टिक मुक्त हो हमारा एटलीस्ट गोंडा, है ना, ये एरिया। और आप लोग सबका कोऑपरेशन की ज़रूरत है ना। और हम लोग एक क्लब भी फॉर्म कर रहे हैं, हैप्पी क्लब या इको क्लब की तरह, जिसमें जो भी वॉलंटरली इसमें आना चाहते हैं आप लोग भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी रहेंगे इसमें। और इस चीज़ को ये मोटो के साथ कि हम लोग को चेंजेस लाना है। वी शुड नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्स। हम लोग एक एक आई थिंक छोटी छोटी कोशिश एक बड़ा चेंज ज़रूर ला सकता है।